मिसाली खूबसूरती का मयार हर जगह मुख्तलिफ होता है और हर शख्स उसे अपनी नज़र से देखता है। जैसे कि उनके इलाके में देखा जाता है, बहुत मरतबा मुख्तलिफ जगहों पर ब्यूटी का मयार डिफरेंट होता है। अफ्रीकन ब्यूटीज़ आर डिफरेंट, वेस्ट में ब्यूटी का मयार और है, हमारे यहाँ और है। लेकिन बुनियादी चीज़ें हर एक जगह पर तकरीबन एक जैसी ही होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको नज़र आती हैं या कुछ लोगों का अपना दिल जो है उस चीज़ से घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन कुछ लोग फिर ऐसे होते हैं जो हिम्मत और हौसले की मिसाल बनते हैं। वो घबराते नहीं हैं, वो डरते नहीं हैं और वो उस चीज़ का मुकाबला करते हैं। आपकी मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कि जैसे फॉर इंस्टेंस बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी गोरा रंग होगा तो ही खूबसूरती होगी, लेकिन ये मयार गलत है। कुछ लोगों का मानना ये है कि सांवला जो है वो रंग है। अच्छा, फिर अगर आपके चेहरे पर कोई नक्स हो, कोई ऊंच नीच हो, तो उसको बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं भाई ये खूबसूरती नहीं है। तो ये भी एक लोगों ने मयार बनाया हुआ है ये, लेकिन वो लोगों का बनाया हुआ मयार जो है वो गलत है। अब जिस तरह जापान में टेढ़े दांतों के साथ जो मुस्कुराहट है उसको खूबसूरत कहा जाता है, बहुत सारे लोग नहीं मानते उसको। मॉरिटानिया में जो है मोटापा वो खूबसूरती की अलामत है। हमारे यहाँ पे लोग कहते हैं कि नहीं जी ये तो मोटा है। तो ये इस तरीके से फैले हुए जो होंठ है वो अफ्रीकी कबीले जो हैं उनमें खूबसूरती की अलामत समझे जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर कहते हैं कि नहीं जी ये खूबसूरत नहीं है। तो अब ये हर मुल्क का, हर इलाके का, हर कल्चर का खूबसूरती का मयार अलग अलग है। हमने अपने तौर पर गलत मयार बनाए हुए हैं, सभी खूबसूरत हैं और इसकी मिसाल जो है वो हमारी गेस्ट है। और मैं क्यों घबराने की और खौफ खाने की बात करी थी। स्टर्ज वेबर सिंड्रोम जो है नाजरीन, एक ऐसी चीज़ है कि आपके चेहरे को या आपकी बॉडी पे कोई ऐसा निशान पाया जाए, बर्थ मार्क जिसको हम आम जबान में कहते हैं, वो जब ज़्यादा नौयत का हो जाए तो जाहिर है लोग उससे घबराते हैं। लेकिन अज़्म और हिम्मत की मिसाल हमारे साथ मौजूद हैं हमना उस्मानी साहिबा, जो कि जिनको स्टर्ज वेबर सिंड्रोम है लेकिन उसके बावजूद वो ब्यूटी ब्लॉगर हैं और वो मेकअप आर्टिस्ट हैं। वो मेकअप करती हैं, उनकी ज़बरदस्त वीडियो सोशल मीडिया पर यहाँ वहाँ फैली हुई हैं और उनकी मेकअप का भी हुनर हम आपको दिखाएंगे। आज भी ये वीडियोज़ भी आपके सामने हम चला रहे हैं और हमना उस्मानी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हमना। वालेकुम अस्सलाम। हमना बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जो स्टर्ज वेबर सिंड्रोम है जो आपको, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये है क्या? इसे कहते हैं स्टर्ज वेबर सिंड्रोम एंड पोर्टलाइन। ये बेसिकली जो है वो वेन्स की मेल फंक्शन है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ माई बॉडी। ठीक है। अच्छा, अब आप इस स्टर्ज वेबर सिंड्रोम के हवाले से लोगों में अवेयरनेस भी फैला रही हैं और वो आप करती हैं मेकअप करके। जो दूसरा साइड है आपके चेहरे का उस पर आप मेकअप करती हैं। तो आप इस पॉइंट तक कैसे पहुंची कि आपको ये पता चला कि आपने ये मेकअप आर्टिस्ट बनना है और मेकअप के थ्रू आपने अवेयरनेस फैलानी है? एक्चुअली बचपन में तो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होता था कि मैं ऐसी हूँ, लेकिन ऑब्वियसली जब इंसान बड़ा होता है, एक नॉर्मल लड़की के लिए टीन एज बहुत मुश्किल होते हैं। मेरे लिए और भी मुश्किल थे। काफ़ी बुली भी हुई मैं, तो उस वजह से काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी। लेकिन एट वन पॉइंट आई वाज लाइक बस बहुत हो गया अब नहीं, क्योंकि यू नो जो नॉर्मल चीज़ें थी वो भी मेरे लिए करना मुश्किल थी, लाइक गोइंग आउट, हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स। और कॉन्फिडेंट होना बेसिकली इज़ समथिंग आई हैड टू डू। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि मेरे लिए नॉर्मल टास्क भी करना बहुत मुश्किल थे। तो बट आई बिकेम कॉन्फिडेंट और जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी सेल्फ वर्थ कितनी है और सेल्फ लव क्या एक्चुअली मैटर करता है, तो मुझे लगा शायद अगर मुझे देख के किसी को इंस्पिरेशन मिल रही है या मुझे देख के किसी को ऐसा लग रहा है कि अगर ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं। तो बस बेसिकली मेरी ब्लॉग का मतलब यही था। इट वॉज़न्ट अबाउट मेकअप। मेकअप इज़ समथिंग आई लव वेरी मच। लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझसे दूसरों को इंस्पिरेशन मिले, तो माशाल्लाह ये वाकई बड़ी ज़बरदस्त बात है। बिल्कुल। अच्छा, हम ना ये बताएं कि कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनसे आप का सामना हुआ और कौन कौन से काम करने में आपको चैलेंजेस दरपेश थे? सबसे ज़्यादा तो मैं स्कूल में बुली हुई हूँ अपने टीचर्स से। बेसिकली टीचर्स जो आई मीन मेरे माँ बाप ने मुझे ये सिखाया कि टीचर्स जो हैं वो आपके माँ बाप की जगह होते हैं। और उन्हीं की तरफ से जब मुझे ये सब कुछ देखने को, ये सब कुछ सुनने को मिला तो सब बिल्कुल मतलब कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो गया था। तो आई गेस स्कूल जाना, उसके बाद लोगों से मिलना, इंटरेक्ट करना, बाहर जाना, ये सब कुछ बहुत। अच्छा, टीचर्स का चले आपने बताया है कि उनकी तरफ से आपको एक नामुनासिब रवैया मिला, लेकिन दोस्त आपके आसानी से बन जाते थे, दोस्तियाँ हो जाती थी? बचपन में तो आसानी से बना लेती थी क्योंकि बचपन में इस चीज़ का, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे कभी इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया कि मैं अलग हूँ या लोगों से डिफरेंट हूँ। तो बचपन में इजीली बना लेती थी, लेकिन जब अंडर कॉन्फिडेंट थी तो लोग मतलब दोस्त बनाने में भी मुश्किल होती थी। इसलिए मैं ख़ुद से किसी से बात ही नहीं करती थी
मतलब अच्छा, हम ना इस स्टर्ज वेबर सिंड्रोम के बारे में ज़रा हमारे नाजरीन को भी बताइए, हमें भी समझाइए कि ये किन लोगों में होता है, इसकी कोई ख़ास वजह है या कभी भी किसी को भी हो सकता है? हाँ, और ये कैमरे के सामने अगर आप हमारे नाजरीन को दिखाकर, ये बेसिकली जो है वो मेरी लेफ़्ट साइड पे है, हाफ साइड ऑफ माई बॉडी। इट्स मोर प्रोमिनेंट ऑन द फेस, लेकिन बाकी बॉडी पे जो है वो पैचेस की तरह है। एंड ये जेनेटिक नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है। इट्स बेसिकली क्या कहते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से है। तो मेरी फैमिली में किसी को भी नहीं है, बस मुझे है। सही। अच्छा, अब इसमें एक सवाल मैं आपसे एक और मज़ीद करना चाहूँगा कि इसकी कोई डिटेल है कि ये इसका इलाज क्या होता है, कैसे होता है इसका इलाज, ये भी अगर आप हमारे नाजरीन को बता सकें। इलाज इसका बेसिकली लेज़र होता है, लेकिन उसे कहते हैं डायरेक्ट पल्स लेज़र, जो कि मैंने करवाया भी है, बट इट्स सो मच पेनफुल कि मतलब आपकी पूरी स्किन जो है वो जल जाती है। जब मैंने करवाया था आई वाज ओनली 5 years old, तो वो काफ़ी पेनफुल था मेरे लिए। तो माय पेरेंट्स डिसाइडेड कि मतलब अभी थोड़ी छोटी है तो फिर बड़े होकर इंशाल्लाह। सो या इट्स बेसिकली लेज़र। मेरी 2 सर्जरीज भी हुई हैं क्योंकि माय फेस वाज वेरी मिसशेपन, बहुत स्वेल हुआ हुआ था, मेरे गम्स इन्फेक्टेड थे, मेरे दांत इन्फेक्टेड थे, तो वो उन्होंने सब एक्सट्रैक्ट किए थे और मेरी सर्जरी हुई थी। ये स्कार उन्होंने मेरी चीक बोन रिड्यूस की थी और अंदर से सारा इन्फेक्टेड जो भी था वो निकाला। हम ना ये बताएं, आपके फ्यूचर प्लान्स अब क्या हैं, आगे बनना क्या है, करना क्या है? मेकअप आर्टिस्ट इंशाल्लाह। आई वांट टू ओपन अप माय ओन सैलून, बी अ गुड मेकअप आर्टिस्ट। अभी मुझे लगता है मुझे अपनी स्किल पे थोड़ा सा और काम करना चाहिए, बट इंशाल्लाह आगे का प्लान ये है। तो मेकअप आर्टिस्ट तो आपने बनना है। किसी मेकअप आर्टिस्ट को फॉलो करती हैं, किसी की कोई खास टेक्निक जो आपको पसंद हो, या किसी मेकअप आर्टिस्ट की क्लासेस लेना चाहती हो आप? हाँ, इंशाल्लाह इन फ्यूचर। एक्चुअली ये इंडस्ट्री मेरा ख्याल से बहुत वाइड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों को लाइक भी करती हूँ, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में। चलें जी, इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ मुझे याद आई कि जो मेकअप आर्टिस्ट होता है वो गड़बड़ भी हो जाती है उसके साथ अक्सर, क्योंकि जितनी शादियां होती हैं खानदान की, अगर वो मेकअप आर्टिस्ट घर में मौजूद है तो मुफ्त के मेकअप होते हैं, सब हाँ। भी आ रही हैं, आंखें बना दो, कज़न छोटी आ गई। होता है जो फोटोग्राफर होता है उसको भी सब कहते हैं भाई आपने हमारी शादी में फोटोग्राफी करनी है मुफ्त में, तो मेकअप आर्टिस्ट के साथ भी यही होता है, मुफ्ता लगा पड़ा हुआ होता है कि जी चलो जी इनसे काम करवाना है। ऐसा ही है, तो आपके साथ भी ऐसा होता है? बहुत, कि मतलब एंड के जो 20 मिनट्स होते हैं उसमें मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रही होती हूँ कि शायद कुछ सही लग जाऊँ, अदरवाइज तो मतलब पूरा मैं सुबह से लगी हुई होती हूँ, कोई आई मेकअप करा रहा है, कोई बेस बनवा रहा है। सो अच्छा, अब जो सोशल मीडिया पर आप व्लॉगिंग करती हैं और सोशल मीडिया पर ज़ाहिर है सारी दुनिया देखती है आपके वीडियोस को, वहाँ पर नेगेटिविटी बहुत है और बहुत सारे लोग बहुत सारी तनकीद करते हैं, बेजा तनकीद करते हैं, लोगों को डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, लोगों के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। अच्छा, आपके अंदर हिम्मत बहुत ज़्यादा है और आपके चेहरे पर जो भी निशान है आपने उसको पीछे छोड़ा और आपने कहा कि जी मैं दुनिया के सामने, कैमरे के सामने आकर ये सारी जो व्लॉगिंग है वो सारी चीज़ें करूँगी। लेकिन लोग बहुत सारे जो नेगेटिव हैं, नेगेटिव कमेंट्स करते हैं सोशल मीडिया पर, उनसे किस तरह डील करती हैं आप? एक्चुअली मैंने जो एक्सपेक्ट किया था जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी कि मुझे बहुत ज़्यादा बैशिंग मिलेगी, लेकिन ऐसा सीन नहीं था। बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिला, लेकिन ऑब्वियसली वंस इन अ वाइल कुछ लोगों को होता है तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि मतलब क्या काम कर रही हो, तुम्हें तो ये काम नहीं करने चाहिए, और मे बी तुम्हारे माँ बाप ने कुछ किया होगा जिसका सिला तुम हो, और मतलब बहुत ज़्यादा मीन बातें भी होती हैं। लेकिन द पॉइंट इज के उन नेगेटिव कमेंट्स को छोड़ के पॉजिटिव पे फोकस किया जाए। सही, ये चीज़ है ना कि मतलब नेगेटिव चीज़ों को डील करना आना चाहिए, और उसमें जो वालिदैन का किरदार है आपके वो बड़ा अहम है कि उन्होंने आपको इस काबिल बनाया, इतना कॉन्फिडेंस दिया। तो अपने वालिदैन से क्या कहना चाहेंगी? कैमरा आपके सामने है। यही कि शुक्रिया, आप लोगों ने कभी मुझे कमतर नहीं समझा, अपनी बाकी औलाद की तरह समझा, बल्कि उनसे ऊंचा ही समझा हमेशा, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ और सबसे बिगड़ी हुई हूँ। तो इस वजह से बस मतलब मैं जो हूँ आज आप लोगों की वजह से हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपने कहा कि आपके वालिदैन जो है वो आपकी तरफ ज़्यादा उनकी उनसियत है, मोहब्बत है, तो आपके बाकी बहन भाई जेलस नहीं हो जाते कि ये तो इसको तो ज़्यादा प्यार किया जाता है? बहन भाइयों का रिश्ता बहुत नोक झोंक वाला होता है, तो मेरे भाई हमेशा यही कहते हैं कि बस इसकी सुनते हैं अम्मी अब्बू, हमारी भी नहीं सुनते, हमेशा इसकी बात पे बिलीव करते हैं। तो एक प्लस फैक्टर है मेरे। तो हम ना फाइनली हमारे नाजरीन के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आप हैं अपने आप पे यकीन रखें, क्योंकि आपने अपने साथ रहना है। कि लोगों की बातें, लोग जो भी कहते हैं बातें मैटर नहीं करती। अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा कायम रखें और एक कान से सुने दूसरे से निकालें। क्या बात है।
वेरी वेल सेड। बहुत बहुत शुक्रिया हमना उस्मानी, आपने वक्त दिया और हमारे प्रोग्राम की इज्जत बढ़ाई, हमारे प्रोग्राम की शान बढ़ाई। आप जैसे गेस्ट आते हैं हम सबके लिए मोटिवेशन का बायस होता है। बहुत शुक्रिया, मोराल बुलंद होता है हमारा भी।